अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी, जो रमज़ान में बहुत फेमस है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। जिस तरीके से हम बनाते हैं उससे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए होगी, हम इसकी शीट्स तैयार कर लेंगे, जो बनानी बहुत ही आसान है। तो तकरीबन हमने 1 पाव मैदा ले लिया था और उसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दिया था। और अब इसको हमने नॉर्मल पानी से गूँथना है। इसको हमने ज़्यादा ढीला आटा नहीं गूँथना, इतना गूँथना है कि ना ये ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा ये पतला हो। और इसको हमने अच्छे तरीके से गूँथना है, इतना गूँथना है कि जब ये जो सा अपना बर्तन है, बर्तन को अब छोड़ दे, इसके साथ ये चिपकना छोड़ दे, तो हम इसको गूँथते जाएंगे। और गूँथने के बाद तकरीबन हमने इसको दो दो घंटों के लिए इसको रेस्ट दे देनी है, ताकि हमारे जो पेड़े हैं और जो हमारी शीट्स हैं वो अच्छी तैयार हों और आटा हमारा सवरा हुआ हो। अब ये देखें, हमने इसका ना उंगली के साथ चेक कर लेना है कि ये मैदा कितना हार्ड होना चाहिए। ना ज़्यादा ये हार्ड हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। अगर नरम होगा तो हमारे जो शीट्स होंगी वो अच्छी नहीं बनेंगी। अब तकरीबन 2 घंटे के बाद हमने इसका जो सा रेस्ट होने के बाद हमने ये पेड़े कर लेने हैं। हमने इक्वल साइज़ के पेड़े कर लेने हैं। अगर आपने हमारी समोसा शीट्स की रेसिपी देखी है तो उसके पेड़े छोटे थे, इसके पेड़े थोड़े से हमने बड़े बनाने हैं, क्योंकि ये हमने रोल बनाने हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये पेड़ा बड़ा चाहिए होगा। तो इसकी हम इक्वल साइज़ के जो रोटियां होंगी वो बेल लेंगी। हमने इसकी 4-4 रोटियां एक ही साइज़ में बेल लेनी है। कोशिश करें कि ये ज़्यादा ना बड़ी हों और ना ही ज़्यादा छोटी हों। अगर हमारी ज़्यादा बड़ी रोटी होगी तो वो बीच में से पतली हो जाएगी, इसलिए आपने इसको नॉर्मल शेप में बनाना है। अब ये तकरीबन हमारी 4 रोटियां बन के तैयार हो गई हैं, तो इसको हमने इकट्ठा ही एक जगह पर रख लेना है। अब ये हमने एक रोटी उठानी है और उसके ऊपर 1 चम्मच हमने ऑयल लगाना है। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, अगर हम ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो हमारी जो हमने ऊपर तय लगानी है और जो रोटी रखनी है तो वो हमारी फिसल जाएगी। अब हमने ऐसे ही एक रोटी रखनी है, उसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल डालना है। घी हमने नहीं लगाना, हमने ऑयल लगाना है। उसके बाद हम हमारी ये जो तीसरी शीट है इसको भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो उसके बाद अब हम इसी तरह चौथी शीट को भी लगा लेंगे। और इसकी जो ऊपर वाली शीट है उसको हमने ऑयल नहीं लगाना। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है, ताकि हमारे जो पेड़े हैं वो संवर जाएं। अब ये देखें, हमने जितनी भी हमें पट्टियों की रोटियां चाहिए वो हमने इकट्ठी बना के रख ली हैं। उसके बाद ये सारे पेड़े रेस्ट हो जाएंगे। तो हमने हाथों की मदद से टैप टैप करके इसको एक जैसी रोटी बना लेनी है, क्योंकि ये आटा ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा पतला है। अगर ये हम ढीला आटा गूँधेंगे तो हमारी रोटी नहीं सही बनेगी। तो आप ये देखें, हमारी आधी से ज़्यादा रोटी हाथों की मदद से ही बनेगी। तो ये सिर्फ हमने किनारे जो है ना पतले करने के लिए हमने इसको बेलन को यूज़ करना है, वरना हम हाथों से ही इसको बेलेंगे। अब इधर हमने तवे को गर्म कर लेना। तवे को ज़्यादा आँच पर हमने गरम नहीं करना। अगर हम ज़्यादा आँच पर गरम करेंगे तो हमारी जो सी ये शीट्स होंगी वो नीचे से रोटी सूख जाएगी और वो फटनी शुरू हो जाएंगी और वो हार्ड हो जाएगी। तो हमने इसको बस थोड़ा सा गरम ही करना है। और जब इसको हीट लग जाएगी तो ये हमारी जो शीट्स हैं ना खुद ब खुद ही अलग होनी शुरू हो जाएंगी। इसके ऊपर लाल फूल हमने कम ही डलने देना है। अगर हमारी मोटी रोटी होगी तो वो लाल फूल डल भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखें, एक एक करके हम रोटियों को उतार लेंगे। ये देखें, हमने जो ऑयल लगाया था उसकी वजह से हमारी जो रोटियां हैं आराम से उतर रही हैं। अगर हमने ज़्यादा तेज़ आंच पर रोटी बनाई तो ये हमारी शीट्स चिपक जाएंगी और हार्ड होके हमारी सारी शीट्स ख़राब हो जाएंगी। इसी तरह हम इन सब 4 शीट्स को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। अगर इसका लेवल एक जैसा नहीं भी है तो आप बाकी जो हमने शीट्स बनानी है वो उसका लेवल बराबर करके हम काट सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब इसको हमने आधा हिस्सा करना है, रोटी को डबल कर देना है और इसको हाफ बीच में से हम कट कर लेंगे। जो दूसरा कटा हुआ हिस्सा होगा इसके ऊपर हम रखेंगे। ऐसे ही हम 4 इसके हिस्से बना लेंगे। ये एक तिकोना शेप बन जाएगी। तो इसी तरह हमने अपने बाकी तमाम जो सी शीट्स हैं उनको तैयार कर लेना है। तो ये देखें, मज़ेदार सी हमारी शीट्स तैयार हैं। तो इसका ये होता है कि हमारी शीट्स जो है ना ज़ाया नहीं होती। और कोशिश यही किया करें कि इतनी ही चीज़ बनाई जो ज़ाया ना हो।
अब ये देखें हमारी इक्वल साइज़ में सारी शीट्स बन गई हैं। ये अब देखें हमारी ना शीट्स ज़्यादा पतली हैं और ना ही ज़्यादा मोटी हैं। और वीडियो देखने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट्स भी किया करें। अब ये हमारी शीट्स तैयार हो गई हैं। शीट्स तैयार हो गई हैं। अब हमने जो स्प्रिंग रोल्स का फिलिंग तैयार करनी है, जिसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। चिकन को हमने दही, काली मिर्च, नमक और अदखडल मिर्च में उबाल लिया था। इस दही और काली मिर्च और अदखडल मिर्च डालने से ये होता है कि इसकी ना हमक नहीं आती, जो स्मेल होती है वो नहीं होती। उसके बाद हम आलू ले लेंगे, शिमला मिर्च, बंद गोभी और जो गाजर है उसको हमने कद्दूकश किया था। अब हम 2 जवे लहसुन के ले लेंगे। तो ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो हमारा जो लहसुन है वो जल जाएगा और उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। बस इसको हमने 2 से 3 बार ऐसे ही मिक्स करना है। तो गोल्डन होने से पहले पहले हमने इसमें जो गाजर कद्दूकश की थी वो हम डालेंगे। गाजर इसलिए हम कद्दूकश करेंगे कि जो ये ना मुश्किल से थोड़ा सा गलती है, तो इस वजह से हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। और साथ ही हमने जो बारीक कटी शिमला मिर्च और उबला हुआ चिकन ये डाल दिया था। और उसके साथ अब हम बंद गोभी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साथ ही 1 चम्मच काली मिर्च और चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चाइनीज़ नमक है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ हमने चिली सॉस तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने चिली सॉस डाला है, क्योंकि हमारी जो फिलिंग का मटेरियल है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमने 3 से 4 चम्मच डाले हैं। साथ ही हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे, उसकी भी मिकदार 3 से 4 चम्मच ही रखनी है हमने। और साथ हमने सिरका डाल देना। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप बस 1 चम्मच डाल सकते हैं। हमने 3 से 4 चम्मच ऐड किए थे। उसके साथ अब हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और उसके साथ अब हम इसको मिक्स करेंगे इस फिलिंग को। हमने इसमें नमक ऐड कर देना। नमक ज़्यादा नहीं डालना। और आलू उबले हुए जो है ना उनको हमने बारीक कटे पीसों में डाल देना। इससे ये जो बाइंडिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है। जो हमारी ये जो सी सब्ज़ी है वो बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए हमने 2-3 आलू ऐड कर दिए हैं। तो ये कलरफुल मटेरियल हमारा तैयार है। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अब हमने जो हमारा बैटर है उसको हमने ठंडा कर लेना है। साथ में हमने मैदे की एक लेई बना लेनी है, ज़्यादा हमने पतली नहीं बनानी। तो हमने इसको शीट्स को उठाना है और साथ ही हमने अपना जो सा बैटर है उसका आपने इक्वल लेवल रख लेना है, 1 चम्मच का हिसाब। हमने ना इसके 1 चम्मच का लेवल रखना है। अगर हम ज़्यादा मटेरियल डालेंगे तो हमारी जो सी ये होगी शीट फट भी जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली शीट है। और आराम से हमने इसको रोल कर लेना है। उसके साथ हमने जो अब मैदे की लेई बनाई थी उसके साथ हमने इसको फिल कर लेना है। अब इसी तरह हम बाकी तमाम शीट्स को उठाकर इसी तरह एक कोने से उठाएंगे, इसको पहले इसका लेवल कर लेंगे और एक कोने से दोनों कोनों को इकट्ठा उठा के और इसको ऐसे हम रोल कर देंगे। तो आप ये ना शीट तैयार करें। आपको ये शीट का मटेरियल और इसकी जो फिलिंग है वो पसंद आएगी। ये रोल जो ऐसे खुलेंगे। इसी तरह हम अपने रोल सबको तैयार कर लेंगे। और कोशिश किया करें जो भी आप काम करें बगैर झिझक या बगैर डर से कि बनाया करें, तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। जब भी हम डर के कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है। इसीलिए पहली बार तो किसी की भी चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो आप 2 से 3 बार जब ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर निकलेगी। हाँ, अगर आपको शौक़ है तो आपकी रेसिपी पहली बार पर ही अच्छी बन जाएगी। ये आप देखें हमारे रोल तैयार हो गए हैं। तो अब हमने इसको ऑयल में डाल देना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये हमारे जो से रोल हैं ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये देखें अब हमारे गोल्डन से रोल तैयार हैं। तो ये देखें बिल्कुल अंदर से बिल्कुल पके हुए और जूसी हैं। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें।